अब हमारे पास क्वेश्चन है कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए प्लस ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हम लोगों को अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई है, तो ए के जगह ये मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस ए ट्रांसपोज मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे हम लोग साइन अल्फा कॉस अल्फा, इक्वल टू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग देख रहे हैं ये दोनों जब मैट्रिक्स ऐड होगा, क्यों ऐड होगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। ऐड होने के बाद 2/2 ऑर्डर का आएगा और इसको इक्वल करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ये हम लोग कहेंगे कि इक्वल होगा तो ऑर्डर सेम होगा, ठीक है ना। और करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। अगर इसको जोड़कर जो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आने वाला है उसको इक्वल करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो ये तो 2/2 ऑर्डर का होगा, तो यहाँ भी हम लोगों को 2/2 ऑर्डर का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होगा, 3/3 ऑर्डर का नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 1 0 0 1 1 0 0 1। तो कॉस अल्फा ऐड करके 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा यानी कि 0, कॉस अल्फा जोड़ने पर 2 कॉस अल्फा, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो ऑर्डर सेम होते हैं, ठीक है ना, और करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, मतलब पहला एलिमेंट पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के और चौथा एलिमेंट चौथे के इक्वल। हम लोगों को तो अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो 0 को 0 के इक्वल लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला 2 कॉस अल्फा या ये वाला 2 कॉस अल्फा, इसको 1 के इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2। अब हम लोग सोचेंगे कॉस में कितनी की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम लोग जानते हैं कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, इसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो अल्फा की वैल्यू हम लोगों को मिल गई π/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, π/3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।